भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 24/5/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 24/6/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है आदि शक्ति को पहचानो, निश्चय बुद्धि बनो। हर आत्मा की जन्म पत्री के ज्ञाता आदि शक्ति जगदम्बा सरस्वती की पहचान दिलाते हुए और समय से पहले भाग्य जमा करने का इशारा देते हुए परम हितैषी शिव बाबा बोले, अच्छा, बाप से मिलने के लिए कितना इंतजार किया है। आज पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जा रहा है? जगदम्बा दिवस, मम्मा स्मृति दिवस। वो स्मृति दिवस मनाते हैं और आप क्या करते हैं? आप उनके साथ रहते हैं। ये सारा संसार स्मृति दिवस मनाता है और पाठ पढ़ता है कि हम मम्मा जैसे बन के रहेंगे। पर मम्मा पुनर्जन्म लेके आई तो उसको गालियां देते हैं। जो पुराना शरीर छूट गया उसको याद करके रोते हैं। जो नया शरीर लिया उसको गाली देते हैं। वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल खेल है। क्योंकि ड्रामा भी क्या कहेंगे, वंडरफुल क्यों है? क्योंकि किसी को भी याददाश्त ही नहीं है कि मम्मा कौन है, कहाँ है। सोचते हैं जैसे पहले दिखती होंगी, आज भी ऐसे दिखेगी। सबसे बड़ा धोखा खाते हैं। तो जो धोखे में है उन सभी बच्चों को बाप दादा कह रहे हैं, अभी भी समय है, इस धोखे से बाहर निकले। एक तो वो है जो अभी तक मिले ही नहीं हैं, पर जो मिल रहे हैं, जो करीबी हैं, उनके मन में भी संशय आता है। उनके मन में भी ये अभी तक भ्रम है कि क्या सच में ये वही आत्मा है। वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी। तो आज बाप कहते हैं, हाँ, ये वही है। इस वहम से ऊपर उठो। ये वही मम्मा, वही जगदम्बा है, वही सरस्वती है, वही आदि शक्ति है। तो जो करीबी बच्चे हैं उन बच्चों को विशेष बाप का संदेश है, कहना इस भ्रम से ऊपर उठे, बाहर निकले। सिर्फ मम्मा यादों में नहीं, अब प्रैक्टिकल में है। तो हर एक बच्चे को ये बाप का संदेश देना कि भूल अब नहीं होनी चाहिए। बाप से मिलने के बाद ये भूल नहीं होनी चाहिए। आज सभी स्मृति दिवस मनाते हैं और बाप दादा मम्मा का बर्थडे मनाते हैं और आप मृत्यु दिवस मनाते और बाप जन्म दिवस मनाते हैं। इसलिए हर कोई को ये बाप का मैसेज पहुंचाए जो कर सकते हैं। वैसे भी भले पुराने शरीर को बुद्धि में रख के याद किया कि ये मम्मा थी, पर मेजॉरिटी बच्चों के दिल में कहीं ना कहीं ये शक्ल भी बैठ गई है। चाहे ईर्ष्यावश हो, चाहे प्रेम वश हो, चाहे ये सोच के हो कि देखो अपने आप को मम्मा कहती है। मेजॉरिटी ब्राह्मणों की बुद्धि में आज ये शक्ल छप गई है। तो अब देखो, अगर आपने पक्का किया है कि हम याद नहीं करेंगे, तब भी आप याद ही कर रहे हैं, तब भी स्मृति दिवस या जन्म दिवस ही मना रहे हैं। जिसने इस शरीर को बुद्धि में जिनकी फोटो बनी है वो जन्म दिवस मना रहे हैं। जो पुरानी फोटो को लेके बैठा वो कौन सा दिवस, वो मरण दिवस मना रहे हैं। ये पक्का। कई बच्चे डाउट में होते हैं तो आज बाप ये पक्का लिख के स्टैंप मार के कह रहे हैं, ये जगदम्बा सरस्वती और आदि शक्ति है। ये बाप कह रहे हैं, परमधाम निवासी कह रहे हैं, ये सृष्टि के रचयिता कह रहे हैं, ये इस संसार को चलाने वाले बाप कह रहे हैं। अभी भी बुद्धि में फिट नहीं हुआ तो फिर बाप नहीं कहेंगे। फिर आप देखेंगे और जब देखोगे तो साथ साथ दूसरा अकाउंट भी नजर आएगा। फिर देखने से क्या फायदा या समझने से क्या फायदा? क्योंकि सृष्टि के अंतिम समय में अगर कुछ मिले, कुछ समझ में आ जाए, कुछ ज्ञान मिल जावे, उससे क्या फायदा? क्योंकि यूज तो कर ही नहीं सकते ना। मानो अगर बैंक बंद होने वाला हो, उसमें आपको बाद में अकल आए कि अब पैसा डालना है, तो क्या फायदा? क्योंकि सिस्टम तो फेल होने वाला है। वर्तमान समय है तो हर एक बच्चा चाहे बाहर बैठा है, बाहर सुन रहा होगा, अपने दिल से ये भावना को निकाल के फेंके
जैसे बाप को भी शुरू में क्या कहते थे, पता नहीं बाप है या नहीं है, पता नहीं ये शिव बाप है या नहीं, कहाँ कोई और तो नहीं। अब बाप पे तो बच्चों को मेजोरिटी निश्चय भी हो गया है कि हाँ ये बाप है, पर गाड़ी कहाँ अटक गई, पता नहीं ये मम्मा है या नहीं, पता नहीं ये आदि शक्ति है या नहीं। अटक गई ना, अटक गई ना गाड़ी। अच्छा, अगर शिव में शक्ति ना हो तो शिव क्या है? क्या है? कुछ है? आप शिव को याद क्यों करते हैं? शिव को याद क्यों किया जाता है? शक्तियों के आधार पर। शक्तियों के आधार पर शिव को याद किया जाता है। शिव में शक्ति ही ना हो, कुछ समझ ही ना हो, तो कौन याद करेगा? फिर तो वो साधारण है ना। फिर तो अब सभी अपनी बुद्धि का ताला खोले, समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। ठीक है, संकल्प पूरा हुआ, फिर मिलेंगे। ये ब्रह्मा बाप को देना, ठीक है। बाबा के सम्मुख मीठा लाया गया। बाबा ने पूछा, ये क्या है? बच्चों ने कहा, मूंग का हलवा। अच्छा हलवा है। सभी को जन्म दिवस की बधाई हो। सभी को माना क्या? जो जिन्होंने मम्मा को पहचाना उनका भी जन्म दिवस ही है, जिन्होंने बाप को पहचाना उनका भी जन्म दिवस ही है। ये सोचना नहीं, बाबा आप तो कहते हो देह से ऊपर उठो। बिल्कुल उठना है, देह से ऊपर ही तो उठना है, सब छोड़ के जाना है। आप बताओ, आप बच्चों से मिलने का आधार क्या है? क्या है बच्चों से मिलने का आधार? रथ है, देह है। आप कहो मेरे को मैया से कोई लेना देना नहीं है, या मेरे को फलाने से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को बाप को याद करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। जिस रथ में बाप आते हैं आप कहते हो उससे लेना देना ही नहीं है, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। तो फिर बिना आधार के आपको परमधाम में मिलना चाहिए, आधार के पास नहीं आना चाहिए। तो जो ये शब्द कहते हैं, मेरा मैया से कुछ वास्ता नहीं, कुछ लेना देना नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बाप से मतलब है, बाप से मिलेंगे और चले जाएंगे। ये तो यही कहानी हुई भक्ति मार्ग की। क्या? एक बड़ा भक्त शिव का आता है और कहता है, मुझे पार्वती से कोई लेना देना नहीं, मैं बस आपकी ही परिक्रमा करूंगा, मैं बस आपका भक्त हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहो मैया से कोई लेना देना नहीं, माना आपको सिर्फ ज्योति बिंदु शिव चाहिए, और फिर आप डिमांड करते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बाबा आप में तो इतनी शक्ति है ना, आप ये कर सकते हो ना। आपने तो पहले ही शक्ति से अलग कर दिया, तो बाप के पास क्या बचा? जब शिव को शक्ति से ही अलग कर दोगे तो क्या ठीक होने की उम्मीद बाप से रखोगे? नहीं रखना। फिर खाली बाप है, खजाना शक्ति के पास है। इसलिए जो कहते हैं हमें मैया से कुछ लेना देना नहीं है, तो माना बाप से भी कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप के पास कुछ है ही नहीं। सब तो किसके पास है? शक्ति के पास है, माँ के पास है। आप कहोगे बाबा मुझे ये दो, बाबा कहेगा नहीं है, आप लक्ष्मी से जाके लो, शक्ति से जाके लो। कहने का भाव अर्थ सिर्फ देह में नहीं फंसना है। कहने का अर्थ है कि जब बाप आते हैं तो ये संकल्प नहीं चलाना मुझे शक्ति से, मुझे माँ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप सभी बहुत भाग्यवान हो क्योंकि इतने पास से मिल रहे हो, और कोई तो पहली बार ही मिल रहा है। अच्छा, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है, कमल पुष्प समान भव। सदा कमल पुष्प समान प्रवृत्ति में रहते, हर कार्य करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझती हो। जितना न्यारा है उसकी निशानी है उतना बाप का प्यारा है। तो बाप के प्यारे कहाँ तक बने हो? प्यारे की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है, याद करना नहीं पड़ता। अगर ऐसा अनुभव होता है तो समझो बाप के प्यारे हैं। प्यार की निशानी स्वतः याद। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार कम है। सदा बाप के साथ कंबाइंड रहो। बाप की याद मुश्किल न हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन अभूल। संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला न सके,
ऐसे अंगद समान पक्के ही बाप के प्यारे होते हैं और कमल समान न्यारे कहलाते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।